5. Today we discuss about first chapter revision. In previous video we studied question number 3rd of second part. We start in this video question number 3rd of third section. आपका देखिए हम क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको जैसा उस वीडियो में दिखाया गया क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आप और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और उसके लिए क्वेश्चन आपको अगर नहीं आपको पता है तो हम आपके लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, नोट आपके लिए भेज देंगे। उस नोट से आप क्वेश्चन देखिएगा, आप वहां से क्वेश्चन आपको फिर यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से देख करके आप उसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको तीसरे क्वेश्चन के तीसरे खंड से आपको पढ़ाना है, तीसरे क्वेश्चन से हम पढ़ाएंगे। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा खंड देखिए दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन करा वर्ड। हमें कह रहा नीचे दी गई संख्याओं को कह रहा वर्ड में लिखिए। ये आपका तीसरे का तीसरा, यहाँ तक हमने इसके पहले वाला तीसरे का दूसरे तक हमने पढ़ाया था, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है तीसरे के तीसरे से। चलिए देखिए कह रहा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन करा वर्ड, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला देखिए आपको लिखिए, पहला दिया गया है 90, 80, 70। ये देखिए हम क्या करना है, इसको आपको न्यूमेरिकल्स में दिए गए हैं तो उसको हमें वर्ड में लिखना है। तो कितना दिया गया है आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। हमें कितना दिया गया है 9 लाख 8,000 70 आपका दिया गया है, इसको हमें वर्ड में लिखना है। चलिए स्टार्ट में लिखते हैं। कितना आपका है, कितने लाख है, 9 लाख है, 9 लाख। देखिए आपका ये क्या है, ये आपका 1000 है, कितने 1000 आपके 8,000 100 तो है नहीं, कितना है 70 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरे का ए पार्ट है, आप भी देखिए। बी में दिया गया आपका 987 ये देखिए, इसको भी हमें वर्ड में लिखना है। कितना दिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 9,87,123। तो इसमें भी लिखिए 9 लाख कितने थाउजेंड है 87,000। तो 87 क्या है, 1000 है, 1000 कितने 100 है 100 कितना 23। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इस क्वेश्चन का अगला खंड है आपका खंड फोर्थ में हमें क्या करना है, कह रहा राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स एज कर इंडिकेटेड बिलो। कह रहा हमें पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान ज्ञात करना है, जो कि नीचे इंडिकेट मतलब दर्शाया गया, मतलब जिस संख्या का हमें दर्शाया गया मतलब बता रहा वो कह रहा उस संख्या का हमें क्या करना है, पैलेस वैल्यू निकालना है, यानी कि स्थानीय मान में ज्ञात करना है। तो चलते हैं, यह आपका सेक्शन आपका इसका खंड क्या है, हम खंड फोर्थ है, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका फोर्थ है, फोर्थ में देखिए आपका फोर्थ का ए, इसमें दिया गया है 7 कर रहा है, हमें पहले निकालना 7 का निकालना है। किस संख्या में से हमें 71603, इस संख्या में हमें क्या करना है 7 का पहले निकालना है। एंड एक संख्या और दिया गया है, इसी में एंड करके आपको दिया गया, दूसरी संख्या दी गई है, दूसरा नंबर है 85712। अब ये नंबर है, इस दोनों में हमें क्या करना है 7 का पैलेस वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें आपका 7, इसमें 7 का पैलेस वैल्यू कितना रहेगा। चलिए देखते हैं पोजीशन कितना है इसका 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 7 किस पोजीशन पे है 10,000 पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे 10,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 से। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7,000। ये इसका क्या हो गया पैलेस वैल्यू हो गया। इस नंबर का क्या हो गया 7 का हमें निकालना है, जो आपका इंडिकेट किया गया है संख्या नंबर्स डिजिट, दूसरे डिजिट का हमें क्या करना है, इसमें पैलेस वैल्यू निकालना है, इन दोनों में निकालना है। तो इसमें देखिए क्या हो गया 7,000 हो गया, 70,000 हो गया। अब चलिए इसमें निकालते हैं। ये देखिए क्या है, इस किस पोजीशन पर है 1, 10, 100 पोजीशन पे है, तो ये इसका स्थानीय मान 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100,
इक्वल टू क्या हो गया 700। इसका क्या हो जाएगा, इस संख्या का से इस संख्या में 7 का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अगला खंड है, कह रहा 0 in बी, देखिए इसका है बी में कह रहा 0 in, देखिए नंबर दिया गया है, दो नंबर इसमें दिए गए हैं 723 एंड 723 एंड कर रहा है 2713 2713। दोनों में क्या करना है, जीरो का क्या करना है, पैलेस वैल्यू निकालना है। चलिए जीरो का पैलेस वैल्यू जीरो ही होता है चाहे जिस पोजीशन पे हो, चलिए निकालते हैं। तो ये आपका देखिए जीरो किस पोजीशन पे है, किस पैलेस पर है 110 100 पैलेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0, 100 जीरो जा जीरो हो जाएगा। चलिए इस जीरो में निकालते हैं। तो जीरो किस पोजीशन पे आपका यानी कि 1 पोजीशन पे है, तो जीरो मल्टीप्लाई आपका 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट खंड देखते हैं हम। इस खंड में देखिए आपका सी दिया गया है एक, और इसमें हमें 4 का पैलेस वैल्यू निकालना है, तो 4 का पैलेस वैल्यू आप निकालिएगा दोनों में। चलिए हम अगला खंड देखते हैं। अगला खंड आपका पांचवा खंड है, करा राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद करा ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन यूजिंग कह रहा है ए डिजिट ओनली वंस। करा 5 अंकों की संख्या लिखिए, करा विद ईच फॉलोइंग नीचे करा नीचे दिए गए कॉम्बिनेशन मतलब आपको ग्रुप बनाना है, करा यूजिंग ए डिजिट ओनली वंस, और उसमें आपको एक डिजिट का प्रयोग केवल एक ही बार करना है, मतलब एक डिजिट का प्रयोग करके एक डिजिट का एक ही बार प्रयोग करके नीचे दी गई संख्याओं को हमें क्या करना है, समूह को हमें क्या करना है 5 अंक की क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं, तो आपका दिया गया है ये आपका हो जाएगा ये 5वां, तीसरे का 5वां खंड है। 5वें में आपका देखिए ए होगा, 5वें का ए दिया गया है आपका 20173 दिया गया है 7,3। तो देखिए हम इसका इस डिजिट का प्रयोग यूज करके हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ये देखिए इक्वल टू हो जाएगा। देखिए हमें इस डिजिट का यूज करके बनाना है, सभी डिजिट का प्रयोग करना है, और एक डिजिट का प्रयोग वंस मतलब एक ही बार करना है, वंस टाइम करना है। तो देखिए हमारा सबसे बड़ी संख्या बनानी है, यदि सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, जब सबसे हाईएस्ट पैलेस पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पैलेस क्या होगा, इसमें 5 अंक में आपका 10,000 होगा, 10,000 स्थान पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे। तो इस डिजिट में, इन पांचों डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन है 7, तो हम पहले क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। इसके बाद आपको इसके छोटा कौन है आपका 3, फिर कौन आपका देखिए है कौन सा डिजिट 2, फिर 1 है, फिर क्या है 0, यानी कि हम इस ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट को क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। जितने आपका डिजिट का हमें बनाना, यानी 5 डिजिट का बनाना तो 5 डिजिट देंगे, इसका ग्रेटेस्ट नंबर ए हो गया, यानी कि 73,210 क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा बाय यूजिंग दिस डिजिट। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी देखिए दिया गया हमारा दूसरा बी दिया गया है, आपका बी दिया गया है इसमें 1350 हमें इसका यूज करके क्या बनाना है, इसका यूज करके भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, हमारा सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 5 है, तो 5 को क्या करेंगे हाईएस्ट पैलेस 10,000 पे लिखेंगे, फिर आपका 1000 के पैलेस पर कौन लिखेंगे, उसके छोटा आपका 3, फिर उससे छोटा 100 पैलेस पर लिखेंगे यानी कि 2, फिर उससे छोटा 10 पैलेस पर लिखेंगे यानी कि 1, इससे फिर उसके बाद क्या करेंगे अगले डिजिट को जो बचा हुआ है 0 को 1 पैलेस पर लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर हो गया बाय यूजिंग इस डिजिट गिवन डिजिट। चलिए एक और इसमें इसको फाइंड करिएगा। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट चलते हैं। इसका देखिए 60वां खंड है। 60वें खंड में हमारा क्या कह रहा है, तीसरे का 60वां कह रहा है राइट कर रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद कर रहा है द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन यूजिंग कर रहा हूं 8 डिजिट ओनली वंस। अब देखिए इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनानी थी, अब यहाँ हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की बनानी थी, अब यहाँ हमें सबसे बड़ी क्या सबसे छोटी संख्या 5 अंक की बनानी है।
तो देखिए यहाँ से हमारा अंक कितना दिया गया, इसका ए है, ए में दिया गया है 37091, ये आपका डिजिट दिया गया। इसका प्रयोग करके हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर, आपका स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 digits by using given digits only one time, only once या only one time के only once लिख दीजिए, only once, यानी कि दिए गए संख्याओं का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग करके हमें क्या करना, सब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें हाईएस्ट पोजीशन पे करना है, हाईएस्ट प्लेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा अंक रखना पड़ेगा, यानी सबसे छोटा डिजिट रखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखिए सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0 है। अगर हम 0 को रख देते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 7, फिर 9, तो देखिए आपका 0 आ गया, तो 0 को हम क्या करेंगे, पढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा तो आपका 4 ही डिजिट हो जाएगा। तो 4 अंक को हमें बनानी कितनी है, 5 अंक की संख्या बनानी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 समस्या हमारा, तो ये क्या करेंगे, 0 को हम क्या करेंगे, उससे छोटे जो अंक होगा उसके बाद जो बड़े अंक होगा उसके पहले हम उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, उसके पहले आपको उस डिजिट को रखेंगे, यानी कि 0 के बाद आपका 1 है, 0 से थोड़ा बड़ा क्या है, 1 है, यानी कि 1 के बाद हम क्या करेंगे, तब 0 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर हाईएस्ट प्लेस पर 1, फिर आपका 0, फिर आपका 3, फिर आपका 7, फिर आपका 9, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बाय यूजिंग गिवन डिजिट। यानी कि इसमें हमें 0 को रखना, याद रखना, 0 को हमें पहले नहीं लिखना, 0 से बाद जो आपके अंक आएगा, इसमें जो दिया गया अंक हो, जैसे यहाँ 1 दिया गया, अभी यहाँ 2 दिया होता तो हम 2 लिखते पहले, तब 0 लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 दिया होता तो हम 0 के बाद आपका कौन आता, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो 3 आता है, तो 3 लिखा जाता। अगर यहाँ पर आपका 5 हो जाता हमारा, तो 0 नहीं लिखा जाता, पहले हमारा कौन सा अंक लिखा जाता, 0 के बाद कौन अंक आएगा, 1 आएगा तो 1 तो है नहीं, 2 आएगा तो 2 है नहीं, 3 लिखिए आपका है तो 3 लिखा जाता, फिर 0 लिखा जाता, फिर 5 लिखा जाता, फिर 7, फिर 9 लिखा जाता, इस प्रकार लिखा जाता आपका डिजिट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं इसी का। अगला दिया गया, देखिए अगला दिया गया, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसी प्रकार ये भी है, आपका दिया गया 1 2 3 4 0, इसका यूज करके हम लोग बनाना है। तो इसमें आपको पता हो गया होगा, सबसे पहले हमें 0 तो रखना नहीं है, उसके बाद कौन सा अंक आएगा, 1 रखना, फिर 0 रखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट बाय यूजिंग ऑफ गिवन डिजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, करा राइट लिखिए जो क्या हो सत्य और असत्य अथवा असत्य है, ये कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसको लिखिए। हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर फोर्थ का पहला, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू स्टार्ट हो गया। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। करा ऑल द इवन एंड ओड नंबर आर करा होल नंबर, करा के सभी, करा सम और विषम संख्याएं, सभी सम और विषम संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए आपका सही है, आपका होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट सो ऑन इनफिनिट होगा। तो इसमें देखिए आपका ओड नंबर भी आएगा, इवन नंबर, ओड नंबर आपका 1 3 5 7, इसके बाद आपका 9 हो जाएगा। देखिए सब ओड नंबर मिल रहे हैं। इवन नंबर देखिए आपका 2 4 आपका 6 8 सब इवन नंबर भी मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा इवन और ओड नंबर दोनों क्या है, होल नंबर में है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, राइट है। पहला वाला क्या है आपका राइट है। तो बी दिया गया 7 मल्टीप्लाई 0, बी दिया गया आपका 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू दिया गया आपका इक्वल टू 1। तो 7 मल्टीप्लाई 0 हमारा क्या होता है 0 होता है, जबकि हमारा क्या दिया गया 1 दिया गया। तो ये क्या आपका राउंड है। अगला आपका दिया गया 9 इज फैक्टर ऑफ 72 27 36 63 86। देखिए क्या रहा 9 क्या है, 9 मल्टीपल है किसका मल्टीपल है 73 का, 27 का, 63 का। इसके बाद दिया गया एक और दिया गया आपका एक नंबर 36 का। तो देखिए ये आपका राइट है, सभी का क्या मल्टीपल है। ये आपका 27 72 यहाँ 74 है,
ये देखिए इसका क्या 9 क्या करेगा, सभी डिजिट को क्या करेगा, सभी नंबर्स को डिवाइड कर देगा। आप 9 से डिवाइड करिए, सबको डिवाइड हो जाएगा, तो 9 क्या होगा, इन सभी डिजिट का क्या, नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्या है, आपका स्टेटमेंट इज ट्रू है, सही है। अगला दिया गया आपका 1 इज करा फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स, 1 इज करा फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यानी कि ये क्या होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, तो यहाँ पर राइट है। देखिए आपको 1 क्या है, एक 1 ऐसी नंबर है जो सभी का क्या होता है, सभी का फैक्टर होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है, और 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी का क्या होता है, मल्टीपल होता है। मल्टी क्या होता है, मल्टीपल होता है। 0 सभी का मल्टीपल होता है, 1 क्या होता है, सभी का फैक्टर होता है। तो ये आपका ट्रू है। आपका डी वाला भी क्या है, ये आपका डी था, 1 क्या होता है, सबका फैक्टर, ये क्या है, ये भी ट्रू है। अगला दिया गया राइट दी फर्स्ट करा 3 मल्टीपल ऑफ 11, हमें क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो पास आपका खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। हमें दूसरा, इसका चौथी का दूसरा लिखना है। कह रहा हमें मल्टी आपका 11 का क्या करना है, 3 मल्टीपल लिखना है, 3 मल्टीपल लिखना है, 3 गुणज लिखना है हमें, किसका, 11 का। तो 11 का आपका 3 मल्टीपल लिखना, तो लिख लीजिए 11 1 जा 11, 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, 11 3 जा 33, या तो इसमें 11 को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे 44 लिख लीजिए। ये आपका क्या होगा, 3 मल्टीपल हो गया, यानी कि हमें 11 का टेबल पढ़ देना है बस, उसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। तो यहाँ से लिखिएगा 3 मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 22 33 44, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, एक तो दूसरे का आपका ए था, ये दूसरी का आपका ए था, अब हम दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे का बी देखेंगे। बी में दिया गया है राइट ऑल इवन करा है व्हिच आर ग्रेटर देन 40 बट करा लेस देन 52। हमें क्या करना है, सभी इवन नंबर्स लिखने हैं, किसके किसके बीच में होने चाहिए, कह रहा है 40 से बड़े हो लेकिन 50 से क्या हो, छोटे हैं। हमें सभी के इसके बीच में जितने भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या है वो हमें लिखना है, और जो इससे बड़ा हो 40 से और 52 यानी 52 से क्या हो, छोटा हो। तो हमारे 40 से बड़ा कौन सा आएगा, देखिए आपका 42 आएगा, 44 आएगा, 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा, ये सारे आप क्या होंगे, इन दोनों के बीच में क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो आप लिखिएगा इवन नंबर बिटवीन 40 एंड 52 इज इक्वल टू 42 44 50 46 48 50, ये आपका आंसर हो गया। ये दोनों मत लिखिएगा आप, इनके बीच में लिखनी है हमें। अगला देखिए दिया गया सी, इसी का सी दिया गया, कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कह रहा ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट ओड नंबर। कह रहा एक अंकों की सबसे बड़ी, क्या एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी छोटी विषम संख्या में क्या करना, हमें अंतर बताना है। एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या और एक अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या में हमें अंतर बताना। तो देखिए एक अंक हम यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, 1 2 3 कहाँ तक जाता है, 9 तक, 8 9, तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 क्या होगी, छोटी संख्या होगी। देखिए छोटी संख्या है जो ओड भी है, दोनों है, स्मॉलेस्ट नंबर भी है और ओड नंबर, आपका दो एक अंक की, और एक अंक की देखिए 9 क्या है, 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है और ओड भी है, यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो स्मॉलेस्ट भी हो और एक अंक की हो और ओड भी हो, स्मॉलेस्ट हो और क्या हो, ओड हो। तो देखिए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आप लिखेंगे यहाँ से, इसको इरेज करके हम लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, ग्रेटेस्ट ओड नंबर आप लिखिए यहाँ से, ग्रेटेस्ट ओड नंबर लिख लीजिए, यहाँ डाल लीजिए ओड नंबर। ओड नंबर आप करा 1 डिजिट, यानी कितना हो जाएगा आपका 9। फिर लिखेंगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, ओड नंबर ऑफ 1 डिजिट, कितना हो जाएगा 1 डिजिट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका स्मॉलेस्ट क्या 9 है, सॉरी ग्रेटेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट क्या है 1 है। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालना, फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे देयर डिफरेंस, इनका अंतर, देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 8 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी का अगला खंड है डी, करा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 करा ओड नंबर।
हमें क्या करना है, प्रथम 5 कह रहा है, प्रथम 5 यानी कि विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याएं लेते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट है, यहां से इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, लिखेंगे फर्स्ट 5 ओड नंबर, ये देखिए इक्वल टू आपका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट 5 यानी कि पहले नंबर जहां से आपका नंबर स्टार्ट होता है वहां से हम लेंगे, जहां से हमारा नंबर स्टार्ट होता है वहां से हमारा ओड नंबर हम वहां से लेंगे। तो स्टार्ट हमारा कहां से होता है, 1 से, तो 1 तो आपका ओड नंबर है। इसके बाद आपका 2 तो इवन नंबर है, 3 क्या है, ओड नंबर, 4 इवन नंबर है, 5 क्या है, ओड नंबर, फिर क्या है आपका 6 ओड इवन नंबर है, 7 क्या है, ओड है, फिर 8 नहीं रहेगा, फिर 9 रहेगा। ये हमारा 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे क्या 5 फर्स्ट 5 क्या है, ओड नंबर है, यानी प्रथम 5 क्या है, विषम संख्या है, इन्हीं को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो लिखेंगे सम, या लिखेंगे देयर सम इक्वल टू 1 + 3 + 5 + आपका 7 + आपका 9 इक्वल टू, देखिए 8 कर लीजिए, 4 4 क्या हो गया, 1 3 4 हो गया, 4 5 क्या हो गया, 9 9 और 7 कितना हो गया, 16 16 और 5 16 और 9 कितना हो गया, 25, यहाँ पर 25 आंसर हो गया। अगला दिया गया फाइंड द फैक्टर ऑफ 30, हमें 30 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड करना है इसको, फैक्टर। तो फैक्टर देखिए आपका क्या, फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर देखिए क्या रहा है, किसी संख्या का फैक्टर 2 अथवा 2 से अधिक वह संख्या है जो उस संख्या को क्या करते हैं, पूर्णतया डिवाइड कर देती है, जिसका हम फैक्टर निकालते हैं। यानी कि हमें 30 का फैक्टर निकालना है, तो 30 का फैक्टर वह संख्या होंगी जो 30 को काटेंगे। तो देखिए अभी बताया गया 1 आपका 1 क्या होता है, 30 का फैक्टर होता है, और सब में लिखेंगे। तो 1 से देखिए 30 क्या कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 से क्या होगा, 30 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 30 डिवाइड होगा, 15 टाइम जाएगा 2 से, फिर आपका 3 से जाएगा 3 10 30 हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 6 देखिए होगा, 6 5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 भी क्या होगा, 30 का फैक्टर होगा। फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, फिर आपका 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, डिवाइड 13 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 से देखिए डिवाइड हो जाएगा 30, 15 भी फैक्टर होगा 30 का। फिर देखिए आधे पहुंचा है हम, 15 नहीं आधा हो गया 30 का, इसके बाद हम लास्ट में चले जाएंगे 30 देखिए 30 से डिवाइड होगा। ये क्या हो गया, सभी फैक्टर हो गए, किसके, 30 के। लिखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 30 इक्वल टू ऑल फैक्टर ऑफ 30। आपने लीजिएगा इस इंस्ट्रूमेंट लिखवाया गया है फैक्टर ऑफ 30, इसको बस लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आपका 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 5 का पहला है, पहला सेक्शन कह रहा राइट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 आपका एक फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया गया है, इसके हमें क्या करना है, इसका 4 इक्विवेलेंट, इसके 4 क्या, इसका 4 समतुल्य क्या करना है, हमें 4 भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको 4 भिन्न इसका और ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका इक्विवेलेंट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, समान नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 2/3 दिया गया है, तो हम सबसे पहले करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 2 4 हो जाएगा, या आपका 6 हो जाएगा। फिर किससे करेंगे, आप कॉमन लगा लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 3। आप देखिए दोनों में करेंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्विवेलेंट होगा। एक में कर देंगे दूसरे में नहीं करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो कितना हो गया आपका 6, ये कितना 2 3 6 हो गया, या आपका 3 सॉरी 3 3 कितना हो गया 9, आपका 2 हो गया, 1 हो गया 1, हमें 4 याद करना है, 3 तक हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके बाद 4 से करेंगे। 2/3 है तो हम अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कितना हो गया 8, ये कितना आपका हो गया 12, 4 3 12। अगला देखिए आपका 4 से हम कर चुके हैं, आप क्या करेंगे, हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 5 2 कितना हो गया 10, और 5 3 कितना हो गया 15। ये देखिए एक हमारा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपके 4 क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, किसके, 2/3 के। तो इस चारों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अगला देखिए 5 का सेकंड दिया गया है,
5 का सेकेंड कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कह रहा लाइक फ्रैक्शन, कह रहा नीचे दिए गए कौन सा कह रहा भिन्न क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, यानी समान भिन्न है। तो समान भिन्न देखिए आपके क्या होता है, कौन सा समान भिन्न कहलाता है। देखिए समान भिन्न में होते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे जिसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वही क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो देखिए आपको इसमें दो दिया गया है, दोनों में से हमें छांटना है। तो दो आपका दिया गया है, एक आपका ए है, आपका एक और बी है, ए और बी। ए में देखिए आपका कितना क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 7/9 का दिया गया है 3/9, 5/9, 11/9 ये आपके चार दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं 4/3, कामा दिया गया है 4/5, फिर कामा दिया गया है 3/7, फिर कामा दिया गया है 3/4। ये आपका दिया गया फ्रैक्शन। इसमें हम बताना लाइक कौन सा है, ये है। तो हमारा देखिए अभी बताया गया जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। तो इसमें देखिए क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या हो गया, ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसमें डिनोमिनेटर 3 यहाँ 5 यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, अनलाइक, मतलब लाइक फ्रैक्शन ए नहीं है, इसे कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। हमें लाइक छांटना है, तो लाइक आपका ए है, ये आपका आंसर नहीं रहेगा, लाइक आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा राइट ग्रेटर लेस और कह रहा इक्वल बिटवीन कह रहा टू फ्रैक्शन एज कह रहा केस में भी। कह रहा हमें लिखना है, क्या लिखना है, ग्रेटर चिन्ह, ग्रेटर का चिन्ह, बड़े का चिन्ह, छोटे का चिन्ह अथवा बराबर का चिन्ह। बिटवीन कह रहा टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मतलब दो भिन्नों के बीच में, आज कह रहा केस में भी जैसा कि संभव हो सके, जैसा हो सके, मतलब जैसा हो। ग्रेटर का चिन्ह जहां लगे जहां वहां लगाओ, लेस कहां लगे लेस लगाओ, इक्वल का लगे इक्वल का लगाइए। चलिए हम लिखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा क्या है, ये आपका पांचवें का तीसरा है, पांचवें का तीसरा, तीसरे का आपका देखिए इसमें दिया गया है ए, तीसरे का ए है 19 होल दिया गया है, 19 होल 7/11। फिर बॉक्स बनाए, बॉक्स में हमें भरना है जिस ग्रेटर लेस इक्वल। अगला दिया गया है 3/11, तो हमें इसमें कौन सा भरा जाएगा उसको हमें बताना। तो यहाँ से देखिए आप कंफर्म है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर इसका बड़ा होगा। वैसे देखिए आपका 19 इसका क्या है, इसमें होल नंबर कितने हैं, 19 है, इसमें होल नंबर आपका 0 है, तो आपका देखिए 19 बड़ा होता कि 0, आपका 19 बड़ा होता, तो ये नंबर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। और अगर आपको 19 नहीं हुआ तब भी ये क्या होता, बड़ा होता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, जिसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो हमारा तब भी ये क्या होता है, बड़ा होता। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन क्या ग्रेटर है। अगला दिया गया 5/9 बॉक्स बनाया है, बॉक्स बना के दिया गया है 10/18। हमें इसको दर्शाना है क्या है, क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ से 5/9 क्या है, 9 है, फिर 10/18 क्या है, 18 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, या आपको 5 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 9 to 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमारा क्या बना जाएगा, इक्वल साइन बना जाएगा। अगला देखिए दिया गया है 11/5 क्या है, 15, फिर बॉक्स बनाया है, फिर दिया गया आपका 11/7। तो इसमें देखिए आपको बताया गया अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब हमारे दोनों का डिनोमिनेटर क्या इक्वल, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या छोटा है, इसका है, तो ये क्या होगा, आपका फ्रैक्शन ए ग्रेटर होगा। ये आपका आंसर हो गया, इसमें फिल किया जाएगा ग्रेटर। अब देखिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।